Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 9 for class 12th and topic is the electric potential and capacitance. तो लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में बताया था। अगर हमारे पास कोई दो चार्ज बॉडी हैं, और मान लीजिए बेटे इसके अंदर जो चार्ज है वो Q1 है, यहाँ पर Q2 है, ये पोटेंशियल V1 है और ये पोटेंशियल V2 है। Q1 is greater than Q2 is greater than Q1 and V1 is greater than V2, ये बेटा हमने मान लिया। और अगर हम इसको दो बॉडी को फिजिकली या किसी वायर से अगर हम टच कर देते तो मैंने आपको बेटा ये बताया था कि चार्ज जो फ्लो करता है वो किस बॉडी से किस बॉडी तक करता है। देखो जो चार्ज जो फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ये वो चार्ज के मैग्नीट्यूड में चार्ज के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बेशक Q2 इज ग्रेटर देन Q1 बट V1 इज ग्रेटर देन V2। तो 100% जो चार्ज जो मूव करेगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करेगा। कहां से कहां करेगा बेटे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर नहीं हो जाएगा। इट मींस अगर आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं फिगर बनाऊं तो मान लीजिए बेटा अगर ये जो चार्ज था पहले Q1 से Q1 डैश हो जाएगा, यानी चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी इसके अंदर, और ये जो वैल्यू जाएगी वो Q2 डैश मींस Q1 से Q1 चार्ज जो भी था वो चेंज हो जाएगा और Q2 जो चार्ज था वो भी चेंज हो जाएगा एंड V1 और V2 भी चेंज हो जाएगी। लेकिन 100% जो V1 और V2 की वैल्यू होगी वो दोनों की बराबर हो जाएगी। इट मींस चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है ना, ये बेटे बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखो बेटा हमारे पास जो पहला डेरिवेशन है, जो पहला डेरिवेशन आता है बेटा हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated spherical conductor। एक बेटा हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। मान लीजिए बेटे वो कंडक्टर हमारे पास ये है, ठीक है ना, और मान लीजिए बेटे इसका जो रेडियस है वो हमारे पास जो इसका रेडियस है सेंटर है, इसका रेडियस बेटे R है। हम इसको प्लस Q चार्ज देते हैं तो बेटा हमें पता है प्रॉपर्टी होती है बेटे चार्ज जो रेजाइड करेगा वो इसकी आउटर सरफेस पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए बेटे इसके पे जो चार्ज की वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो Q हो गई। अगर हम तो देखो बेटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इस स्फेरिकल कंडक्टर से वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और ये होंगी। इट मीन जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दे ऑल विल बी परपेंडिकुलर टू दैट स्फेरिकल सरफेस। और परपेंडिकुलर कब होती है बेटा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा महसूस होगी उसके सेंटर से या तो जा रही है या आ रही है तो 100% वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सभी उस सरफेस के परपेंडिकुलर स्फेरिकल कंडक्टर के या स्फेरिकल बॉडी के परपेंडिकुलर होती है। अब देखो बेटा ये जो सेंटर से ऐसा लग रहा है जैसे निकल रही है, तो वर्चुअली हम ये मानते हैं कि नॉट एक्चुअली, वर्चुअली दिस चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर O। ठीक है ना। अब देखो बेटा हमें जो कैपेसिटेंस निकालना है, देखो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास वो C इज इक्वल टू Q अपॉन V है। तो बेटा हमें अगर V की वैल्यू पता लग जाए, अगर मुझे V की वैल्यू पता लग जाए तो 100% बेटे मैं इसका कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ। हमने मान लिया बेटे इनिशियली ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, जो वो वैक्यूम में है या आपके पास वो एयर में है, तो जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी K इज इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा। मान लीजिए बेटे पोटेंशियल हम मान लेते हैं, लेट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, जो V है, तो V का पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता है, अगर आप कोई चार्ज है आपके पास यहाँ पर
और आपके पास ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट P जो है बेटा वो आपसे r डिस्टेंस पर है, तो इसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R होता है। तो देखो बेटे अगर आप इसकी सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालेंगे, उस पोटेंशियल का जो पोटेंशियल के लिए जो डिस्टेंस होगा वो सर्कमफ्रेंस का पॉइंट होगा, और सर्कमफ्रेंस का जो रेडियस है बेटा हमारे पास r होगा। तो यानी कि बेटा इसी फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो V = 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R, करेक्ट। अब इसी फॉर्मूले को बेटा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ फ्रॉम 1, तो जो C की वैल्यू आती है वो Q अपॉन 1 इंटू 4πε0 इंटू R अपॉन Q। तो C जो आ गया बेटा वो हमारे पास 4πε0 R, करेक्ट। इसको बेटे क्वेश्चन नंबर अगर 2 मान लो। अब बेटे अगर यही चार्ज इफ इट इज प्लेस्ड इन मीडियम, अगर इसको बेटा मीडियम में रखते हैं तो डेफिनेटली क्या हो गया बेटा, आपके पास जो होगा वो C मीडियम होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया है। इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो जो C मीडियम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4πε0 K इंटू R, करेक्ट। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब देखो जो 4πε0 है या 4πε0 K दे, ये सभी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, एज 4πε0 K इज द कांस्टेंट। तो देखो जो C मीडियम का होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। इसका मतलब बेटा क्या होगा, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी 100% उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, इसकी हम उसके ऊपर जो चार्ज जो स्टोर कर सकते हैं वो उतना ही ज्यादा कर सकते हैं। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एंड जो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, capacitance of a parallel plate capacitor। अब तो हमें जो डेरिवेशन निकालना है कैपेसिटर से निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मान लीजिए बेटा हमारे पास ये मान लीजिए बेटा हमारे पास दो प्लेट हैं, ये प्लेट ए मान लेते हैं बेटा, इसको प्लेट को हम बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमने प्लस क्यू चार्ज बेटा हमने इसको दिया है, ठीक है ना। इसको हमने कितना चार्ज दिया बेटा, प्लस क्यू चार्ज। बेटा जो ये जो प्लेट बी है हमने इसको कोई भी चार्ज नहीं दिया, हमने क्या काम करा बेटा, इसको हमने अर्थिंग कर दिया। तो जो बाय द इंडक्शन क्या होगा बेटा, इसकी इस सरफेस पर यहाँ पर जो होगा वो आपके पास नेगेटिव, आप ये समझिए बेटा इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब होता क्या बेटे, जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि बाय द इंडक्शन नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को अर्थ होने की वजह से वो चार्ज खत्म हो गया। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये नेगेटिव चार्ज इधर ही बना रहा है, इससे क्या होगा बेटे, पोटेंशियल इसका बहुत डिक्रीज हो जाता है। अब मान लीजिए बेटे दो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो हमारे पास स्मॉल डी है, ठीक है ना। और दोनों का जो एरिया है, इसका दोनों प्लेट का जो एरिया है मान लीजिए बेटे वो हमारे पास ए है, करेक्ट। तो दो प्लेट हुई हमारे पास, एक प्लेट का एरिया आपके पास, दोनों प्लेट का एरिया आइडेंटिकल है, एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, तो डेफिनेटली बेटे माइनस का क्यू चार्ज भी उतना ही इसके ऊपर आ जाएगा, करेक्ट। तो बेटा हमें इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो बेटा अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बार बार हमें यही वाला यूज करना है। कैपेसिटेंस C = Q/V है,
करेक्ट। अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें किसी भी तरह से ना इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है ना बेटा वो निकालना है। अब देखो बेटे दो प्लेट के बीच में अगर आप गॉस थ्योरम की बात करें तो दो प्लेट्स अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होती है। अब बेटा E की वैल्यू अगर बेटा इस सिग्मा की वैल्यू में यहाँ पुट करता हूं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बन जाता है, ठीक है ना। आल्सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटे E इज इक्वल टू वी अपॉन डी वी होता है। अब बेटे अगर ये इक्वेशन नंबर 3 मानता हूं और मैं ये इक्वेशन नंबर 4 मानता हूं तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इक्वेशन नंबर 4 के बराबर। देखो बेटे ये जो फॉर्मूला है वो कहां से आया है भाई, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है और जो सेपरेशन है वो डी है। तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला समझिए कि ये होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच के लिए। तो देखो आपके पास क्या आ गया, V अपॉन डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो V की जो वैल्यू आ गई बेटे क्या आ गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इनटू D, करेक्ट। अब बेटे यही वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा अगर मैं इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं तो क्या आता है निकल के हमारे पास, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन वी। अब जो 1 अपॉन वी होगा क्या बेटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू इंटू डी। तो आपके पास C जो आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया, ठीक है ना। हम बेटे इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। इन मीडियम अगर ये तो बेटे फॉर्मूला आया बेटे हमारे पास किस में, ये आ गया बेटे C वैक्यूम में एक तरह से। अब अगर मीडियम है तो जो C मीडियम हो जाएगा बेटे क्या हो जाएगा, वो एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए अपॉन डी, ठीक है ना। अब तो बेटे अगर मैं इसको बेटे इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूं, अगर बेटे अगर आपने कोई भी कैपेसिटेंस एयर में अगर आपके पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए अपॉन डी है तो देखो बेटे इफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज द कांस्टेंट, मैं ये मान लेता हूं बेटे कांस्टेंट है, यानी कि बेटा ना तो मैंने इसका एरिया चेंज करा ना मैंने सेपरेशन चेंज करा, बेटा मैंने सिर्फ इसको डायलेक्ट्रिक के अंदर पुट कर दिया, मीडियम में पुट कर दिया। तो जो C मीडियम होगा वो क्या हो जाएगा C इंटू की, यानी कि जो भी आपके पास डायलेक्ट्रिक होगा मीडियम में कैपेसिटेंस उसका K टाइम्स विल बी इंक्रीज, करेक्ट। अब और देखते हैं बेटे एक रिलेशन। अब बेटे अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं तो C वैक्यूम अपॉन C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। तो D से की ये कट जाता है तो बचता क्या है बेटा मेरे पास, C वैक्यूम अपॉन C मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन K। तो यानी कि देखो बेटे जो K आ गया बेटा हमारे पास K की वैल्यू क्या आ गई, जो K आ गया वो क्रॉस में बेटे K इधर गया तो C मीडियम अपॉन C वैक्यूम। तो बेटे कई बार इसको हम और कर इसको हम C अपॉन C नोट भी हम लिख सकते हैं। अब बेटे यही रिलेशन अगर हम पोटेंशियल में निकालते हैं एज Q इज इक्वल टू C डॉट V होता है तो V इज इक्वल टू क्या होगा बेटे Q अपॉन C, यानी कि जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर K की वैल्यू अगर मैं पोटेंशियल के रूप में निकालूं तो बेटे जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस जो पोटेंशियल V नोड होगा मींस जो वैक्यूम में होगा वो तो आ जाएगा बेटे ऊपर और जो मीडियम का होगा वो आ जाएगा नीचे। तो ये भी एक रिलेशन निकलता है। ये दोनों रिलेशन बेटे ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन ये सभी फॉर्मूले बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके पेपर में आ सकता है और इस पे न्यूमेरिकल तो बहुत ही आते हैं। ओके थैंक यू बेटे, आज का लेक्चर नंबर 9 यहीं तक।
नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।